देखिए, आज संसद में कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रपति किसी का नहीं होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। जो वेस्टर्न कल्चर की बातें करते हैं, आज राष्ट्रपति की बेइज्जती करी है। इनको क्या पता महिलाएं क्या होती है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। इनको सनातन धर्म के बारे में नहीं पता। इनको ये पूछ लो जाके कांग्रेसियों को कि 108 माला का जाप क्या होता है, इनको नहीं पता। ये उल्टी आरती करते हैं, लोग सीधी करते हैं, ये उल्टी आरती करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो पीछे से आके एक बंदा बताता है, पंडित कि आरती तो सीधी करिए, तो फिर ये ऐसे ऐसे करते हैं। ये कौन सी आरती होती है भाई साहब? ये क्या आरती है? ये दिखावा है, अंदर बाहर आरती नहीं है, दिखावा। ये दिखावा है। जब आप नकली बनोगे ना, नकली तो आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस देश में राष्ट्रपति की बेइज्जती कर रहा विपक्ष, तो कांग्रेस मुक्त भारत होगा। अभी 2-3 राज्यों में है, थोड़ा सब्र करो, रुको, ठहरो। चिकन बर्गर, पप्पू, हेलो। और कांग्रेसी तो ऐसे चिढ़ेंगे, ओए होए, कुछ तो जीबी पंत पहुंच जाएंगे, कहेंगे है कैमरे के आगे फिर दीपक आ गया। और कुछ तो आपका चैनल ब्लॉक मार देंगे। क्यों चलाते हो मेरी वीडियो? लेकिन सोनिया गांधी कह रही है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। क्यों? खुल के बोलो ना। अब सोनिया गांधी कह रही है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। 10 जनपद से आए हो, अभी सोनिया गांधी का इंटरव्यू लेकर आए हो। खुल के बोलो। अभिव्यक्ति की आजादी है। इसी देश में राहुल गांधी ने बोला था, नरेंद्र मोदी जी आपके पीठ में युवा जो है वो डंडे मारेगा। क्या प्रधानमंत्री का इस देश में अपमान होगा? भाई साहब, आप डंडे मारोगे प्रधानमंत्री को? भाई साहब, आप मारोगे? प्रधानमंत्री से घृणा करो, मगर मारने पीटने का अधिकार जो है ना, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल। हाँ, आप उसका पुतला फूंक दो, उन्होंने बोला है, आप मेरा पुतला फूंक दो, मगर ये जो नुकसान कर रहे हैं, आपको पता है परसों लक्ष्मीनगर गए थे, कांग्रेसियों ने डीटीसी की बसें तोड़ दी। ये शीला दीक्षित ने डीटीसी की बसें दी। ये कहते थे अडानी को बेच दिया देश, रिलायंस को बेच दिया देश। इन्होंने डीटीसी की बसें जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दी। अब नहीं यकीन आ रहा तो चेक कर लो गूगल खोल के। वो तुम्हारा फूफा लगता है जो अब डीटीसी की बसें जिसको तुमने प्राइवेट दी है, निजीकरण करा है। बताओ, इनके पास जवाब नहीं है। पता है क्यों? गुरु पूर्णिमा पे अन्ना हजारे रो रहा था। ये केजरीवाल से सगा नहीं है। अन्ना हजारे जी रोते हैं, आज बीमार है। नाम सुना भाई साहब? अन्ना हजारे को जानते हो? अरे सुना तो हाँ तो कर दो। केजरीवाल से ज्यादा नाम उसका था ना? हाँ, उसका ही था। अन्ना हजारे की एक बात बताऊं आपको, उसके पीए ने बताई है, रिकॉर्ड दे दूंगा। अन्ना हजारे जी को पता लगा कि अरविंद कह रहा है कि मैं भगत सिंह की तरह फांसी पे लटकूंगा, क्रांतिकारी लौह पुरुष बन के। सुना है वो बयान? अन्ना हजारे जी खुश हो गए, अपनी खाट से उछल गए। पता क्यों उछले? कह रहे जिस दिन, भाई साहब बिल्कुल मैं वही था। ये देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, सुनिए, जो कहते हैं भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। ये भारत माता की, ये वो लोग हैं जो भंडारे की लाइन में खड़े होकर नमक कम बताते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं चाय में चीनी कम थी और ज्यादा दे दी तो कहेंगे मोदी जी ने हमें शुगर कर दी। ये लोग पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं, जैसे समोसा कचौड़ी नहीं खाएंगे, ये पिज्जा बर्गर खाएंगे। इनको योगी हजम नहीं होगा। 4 करोड़ लोगों ने जल उठाया अब की बारी कांवड़ियों ने। इतने मोटे मोटे पैर सूज गए। एक बार पत्थरबाजी हुई, इसका जवाब नहीं होगा इनके पास। पता क्या कहेंगे? मेरठ में कांड हुआ है, वहां कांड हुआ। मैं कहूंगा सबूत दिखाओ, तो गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक भी जगह पत्थरबाजी नहीं। भाई साहब हुई है? किसी कांवड़िये ने जल के अलावा पत्थर उठाया तो बताओ? नहीं उठाया। ये सनातनियों की पहचान है। एक हाथ में संविधान रखते हैं, तो एक हाथ में शस्त्र रखते हैं, और एक हाथ में अपने भगवत रखते हैं, गीता रखते हैं। और हम लोग शस्त्र तब उठाते हैं क्योंकि ये राम का मुद्दा नहीं है, अब परशुराम का मुद्दा है। ये परशुराम का मुद्दा है। और सुनो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ये देश ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर भाई साहब महात्मा गांधी का टाइम नहीं है, ये अब मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ये अभी जो आप चेहरे पे देख रहे हैं लोगों के, एक भी मार्क्स नहीं है। ये सब मोदी की देन है। नहीं, लोग खुली सांस भी नहीं ले पा रहे दोस्त। अरे ये ओवैसी क्या कह रहा था? भाई साहब कुछ लोगों को याद होगा, ये मोदी वैक्सीन है। क्या कह रहा था? ये मोदी वैक्सीन है। जैसे ही पता लगा चाचा ताऊ में कोई लौंडा मर गया, अरे भैया कहाँ लग रही है वैक्सीन? बोले क्यों? बोले हमें पहले लगाओ। और ये अखिलेश यादव क्या कह रहा था? इसमें ये मिला दिया, इसमें वो मिला दिया। क्या मिला दिया? आज सब बूस्टर लगवा रहे हैं। अरे ये अपने पापा का सगा नहीं है। शिवराज सिंह ने पता क्या बोला परसों? शिवराज सिंह को जानते हो? मैं जानता हूं शिवराज सिंह को। शिवराज सिंह ने पता क्या बोला है? वो उसने शिवपाल यादव,
शिवपाल यादव कह रहा है जो अपने बाप का नहीं। देखो ये हंस रहे हैं, अगर मैं भूल गया, ये वो लोग हैं जो शिलाजीत खाकर आते हैं, ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मेरे में इतनी ताकत है, मैं सच्चा सनातनी पानी पी के बोलता हूँ, ये शिलाजीत खाने के बाद भी नहीं बोल पाते। शिलाजीत की डिमांड बढ़ गई इनके चक्कर में। और ये वो लोग हैं जो बंदरों से शिलाजीत खींचते हैं, वो बंदरों की शिलाजीत। अच्छा, इन ऐसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं जो राष्ट्रपति का अपमान करते हैं? भाई साहब, इनके घर के आगे बुलडोजर ले जाओ और वो म्यूजिक सुने, आजकल बहुत चल रहा है। जो राष्ट्रपति की बुराई करे, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी से चुना गया हो, चाहे बीजेपी से चुना गया हो, चाहे किसी पार्टी का हो, जो राष्ट्रपति की बुराई करे, इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, उसके मकान के आगे खाली बुलडोजर खड़ा कर दो तो उसकी माँ कहती है, नेता की बूढ़ी माँ, ए बेटा कांग्रेसी बेटा, बोले हाँ माँ, अरे कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल कर आया, योगी का बुलडोजर दिल्ली में भी आ गया है। हर हर मोदी। अच्छा बोले आप। अगर आप मकान के बाहर कोई अगर बुलडोजर आ जाए तो माँ पूछती है, बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया? बोले क्यों, बुलडोजर हमारे मकान के बाहर क्यों खड़ा है? इनका मकान तोड़ दो। ये शिलाजीत गैंग है। पता है क्यों? आज मैंने कांग्रेसी को शिलाजीत खा के बोलते देखा है। ये शिलाजीत खा के बोलते हैं, इनके अंदर कहाँ शक्ति? हम लोग सच्चे सनातनी है, हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ताकत आ जाती है। हम गंगा जल पीने वालों में से है। ये मूत पिला रहे हैं दिल्ली को 8 बजे के बाद। जल सब समस्या का हल। ठीक दोस्त, ये भारत देश है और इसमें मोदी के विचार चलेंगे, बाकी अन्यथा किसी का नहीं चलेगा। मोदी जी को बोलो हैवी वाली दवाई लाएं। मोदी जी ला रहे हैं हल्की वाली दवाई। आपको पता है तेजाब होता है, तेजाब भाई साहब, तेजाब का नाम सुना है? एक होता है हल्का, एक होता है मीडियम, एक होता है कतई जहर। डालते ही बंदा, ये जितने भी आतंकवादी गतिविधि वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर समझ जाओ भाई साहब आप, इनके मकान पे बुलडोजर चला दो और जो आके कहे ना हाय, हमने एमपी में तो सब खत्म कर दिया इनको, कोई की हिम्मत नहीं है वहाँ पे पहुँच जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वहाँ एमपी में कोई नहीं आ सकता। वहाँ तो सिर्फ नर्मदा नदी भी साफ है और हमारा मध्य प्रदेश भी साफ है। भैया मगर एक बात बताऊं, बुरा मत मानना भाई साहब, मेरे को दुख लग रहा है। मेरे भाई, आप भी एक नागरिक हो भारत के। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम सुना है? हाँ सुना है। क्या नाम है बताइए? अभी बना है जो, अभी नाम नहीं सुना। भगवंत मान ने ना गलती से बोला, हमने वहाँ की सफाई कर दी एक नदी की, उसने एक गिलास भाई साहब पानी पी लिया जोश जोश में, ऐसी पत्रकारों के आगे टीआरपी के लिए। आपको मालूम है वो कहाँ है? अपोलो में। तो यहाँ तो वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक में, जहाँ गधे और घोड़े ढेचू कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल भाई साहब सरकारी है प्राइवेट है? अरे प्राइवेट है सरकारी है? की बात करो आप तो, नर्मदा नदी की बात करो। यहाँ दिल्ली से भी वहाँ वैज्ञानिक लोग गए थे। नर्मदा नदी का पानी ऐसा है, जो आपकी बिस्लरी बोतल है ना, वैसा पानी हमारा नर्मदा नदी का है। तो ये आप सिखाइए केजरीवाल को। शिक्षा मंत्री क्या मिला ना, अगर ईडी गलत है, ईडी करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप दरवाजा खटखटाइए, उसके खिलाफ आप जांच कराइए ना। आप कहते हो, सुनो, पहले कहते थे सूरज मोदी का, फिर कहते थे योगा मोदी का, फिर कहते थे ईवीएम मोदी का। अब 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई। ये खुजरीवाल गैंग जो कहती थी कि ईवीएम हैक हो गया है, ये पंजाब जीत गए तो ईवीएम का नाम भी नहीं लिया। भाई साहब ईवीएम हैक नहीं हुआ आपकी बारी, युवाओं का दिमाग हैक हो गया, पत्रकार हैक हो गए, पब्लिक हैक हो गई। कौन हैक हुआ है बताओ? कांग्रेस में और तृणमूल कांग्रेस में, टीएमसी में आज की डेट में नाम के आगे गांधी हो, आपके नाम के आगे गांधी है? अरे है कि नहीं बता दो ना भाई साहब। तो डर क्यों रहे हो? बताओ, डरते हो? मारेंगे क्या हम लोग आपको? अगर नाम के आगे गांधी है तो टिकट मिलेगा, क्योंकि वो परिवारवाद से चलती है। हम नहीं कह रहे, हम शीला दीक्षित की इज्जत कर रहे हैं। मैं शीला दीक्षित के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो आज स्वर्गों में है, काम किया है, मगर इसने जगह जगह खुजली फैला दी। बताऊं कैसे? कि दिल्ली बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। हर जगह आदमी 8 बजे के बाद दारू पी रहा है। अरे एक के साथ एक बोतल दे रहा दारू की, रिफाइंड दे देता, दूध की थैली दे देता, नमक दे देता, चीनी दे देता। आज अन्ना हजारे कहाँ है? जन लोकपाल बिल का नाम सुने हो? भूल गए? अगर फ्री दे रहे हैं वो जनता को, अगर लाभ है तो दिक्कत क्या है? दारू फ्री दोगे, गांजा भी बंटवा दो, चरस भी बंटवा दो, भंडारा कर दो, भंडारा कर दो। तो कह रहे हैं जनता को हम फ्री दे रहे हैं, जनता खुश है। 8 बजे के बाद ना यहाँ पर बेचारे अच्छे अच्छे घरों के लड़के जो एक एक दारू पीते थे, सड़कों के किनारे पड़े। आपने एक को भी उठाया आज तक? और ये जो ऑटो वाले लिखते थे ना आई लव केजरीवाल, इनके घरों में झगड़े चल रहे हैं, कुछ के यहाँ तो तलाक हो गया है। आई लव केजरीवाल का क्या मतलब है?
आदमी से प्यार करते हो? तुम भी आदमी से प्यार करते हो, औरत से करते हो? किससे करोगे शादी? आदमी से? क्यों? ये इनका मुगलों वाला शौक है क्या? वो राजवाड़े खानदान में बोलते थे वही वाला ले लड़का भी चल जाएगा। अच्छा, वही कल्चर दोबारा आ रहा है क्या? वो जेएनयू में चल रही है गैंग। अभी कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे आ गए, पत्रकार महोदय, आप इधर उनसे ना बाइट लेते रहेंगे, वो कहाँ तहाँ आपके छूते रहेंगे। बच के रहिएगा, कुछ गायब ना कर दे आपका। वो बहुत खतरनाक गैंग है, वो गायब कर देती है।